यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट सत्र 2024 से लेकर 26 में अपना नामांकन करवाना चाहते हैं, अगर आपका किसी भी कारण से आपका नामांकन नहीं हो पाया है तो आपके लिए अंतिम मौका दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से OFS के माध्यम से आपका स्पॉट एडमिशन का। अगर मान लीजिए क्लास 11th में एडमिशन कराना चाहते हैं और आपका किसी भी कारण से अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं किए थे, चाहे आपका प्रथम द्वितीय तृतीय किसी मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया, और वैसे छात्र छात्रा जिनका मान लीजिए अपना ऑनलाइन आवेदन किए थे लेकिन वह उसका नाम भी आया था लेकिन वह किसी भी कारण से वो अपना एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो उनके लिए मात्र एक मौका दिया गया है आपका स्पॉट एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, आप स्पॉट एडमिशन 2024 से लेकर 26 के सत्र में क्लास 11th में अगर आप नहीं किए हैं, अभी तक आपका नामांकन नहीं हुआ है, तो आप जरूर नामांकन आप करवा सकते हैं। तो आपका यह अंतिम मौका मिला है, तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। ये आवेदन कब से कब तक करना होगा, तो यहाँ पर देखिए क्लियर ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से OFS के पोर्टल से जो ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया है, यहाँ पर क्लियर रूप से बताया गया कि इंटरमीडिएट सत्र 2024 से लेकर 26 में नामांकन इच्छुक विद्यार्थी के लिए स्पॉट एडमिशन के लिए संबंध में आवश्यक सूचना। इसका आवेदन कब से कब तक होगा, तो देखिए इसका आवेदन का तिथि बहुत कम दिया है, अर्थात कि 2 ही दिन का इसका तिथि दिया गया है, एक आज का और एक आज का कल का, तो 2 दिन में आपको आवेदन कर लेना होगा। तो यह आवेदन की प्रक्रिया कितने, तो यहाँ पर देखिए क्लियर रूप से बताया गया आप इसका आवेदन 12/8 से लेकर 13/8 तक इससे स्पॉट एडमिशन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए तिथि आपका 2 ही दिन का दिया गया है, 12 अगस्त को और 13 अगस्त को आप अपना आवेदन कर लेंगे। और वैसे जो छात्र छात्रा इसमें आवेदन करेंगे 12 और 13 अगस्त के बीच में, जो लोग भी आवेदन करेंगे उनका मेरिट लिस्ट जारी होगा, वो कि 14 से लेकर 17 तक के बीच में वो अपना अर्थात कि वो अपना एडमिशन भी करा सकते हैं, नामांकन वगैरह भी करा सकते हैं 14 से लेकर 17 तक के। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि कौन छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं, कितना आपको फी लगेगा, क्या क्या आपको जानकारी डिटेल में। अगर आपको इसका जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। आपके मन में जो भी स्पॉट एडमिशन के लेकर जो भी प्रश्न चल रहा होगा, सभी प्रश्न का जवाब हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आपका यह ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से जो आपका बताया गया है क्या जानकारी हो, स्पॉट एडमिशन क्या है, और उसके साथ साथ इस स्पॉट एडमिशन में कौन कौन सा एडमिशन ले सकते हैं, और स्पॉट एडमिशन कब से कब तक होने जा रहा है, और स्पॉट एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, स्पॉट एडमिशन में कितना शुल्क लगेंगे, स्पॉट एडमिशन का लास्ट डेट कब से है। तो इस सभी डिटेल को अगर आपको ध्यान से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंतिम तक देखना होगा, शुरू से लेकर अंतिम तक लगातार आपको मैं इसी प्रकार से मैं अपडेट देता रहता हूँ। इसी प्रकार से अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्पॉट एडमिशन को फुल प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको जरूर देखना है। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए सबसे पहले स्पॉट एडमिशन आपका क्या है, तो सबसे पहले हम बात करें तो ये स्पॉट एडमिशन वैसे उन छात्र छात्रों के लिए यह आपका मौका दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट में क्लियर रूप से बताया गया है स्पॉट एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया और स्पॉट एडमिशन में किन विद्यार्थियों के इस स्पॉट एडमिशन में इसका एडमिशन लिया जाएगा। वैसे विद्यार्थी जिनका चयन किसी भी चयन सूची में नहीं हुआ था उसका होगा, अथवा ऐसे विद्यार्थी जिनका OFS के पोर्टल पर माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ही नहीं किए थे, वैसे विद्यार्थी का इसमें आवेदन होगा। और वैसे विद्यार्थी जो OFS के पोर्टल पर माध्यम से आवेदन किए थे, चयन सूची भी जारी किया गया था लेकिन उसके बदले भी उसका पश्चात भी वो अपना नामांकन नहीं लिया है, उन छात्र छात्रों के इसमें नामांकन होगा। तो आपको क्लियर समझना है कि जैसे वैसे विद्यार्थी जो इनका मान लीजिए अभी तक चयन किसी भी मान लीजिए प्रथम मेरिट लिस्ट, द्वितीय मेरिट लिस्ट, तृतीय मेरिट लिस्ट अगर जारी हुआ था, उसमें से किसी भी मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आया है, वैसे छात्र इसमें स्पॉट एडमिशन करवा सकते हैं। नहीं तो ऐसे विद्यार्थी जो कि मान लीजिए आवेदन ही नहीं किए थे, जब 350 रुपये का जो फी लग रहा था, अर्थात कि जो भी आपका प्रथम स्पॉट एडमिशन जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे उस समय वो छात्र नहीं जमा किए थे, तो वैसे छात्र का एडमिशन होगा। और दूसरी तरफ वैसे छात्र जिनका नाम अभी तक प्रथम द्वितीय तृतीय किसी मेरिट लिस्ट में भी नाम आए ही नहीं, उन छात्रों के इसमें एडमिशन होने जा रहा है। तो आप क्लियर समझ चुके हैं कब से कब तक, तो देखिए मात्र इसका 2 दिन का समय दिया गया है, 12 से लेकर आपका 13 तक के आपके मात्र 2 दिन में अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे फुल प्रोसेस आपको मैं इस वीडियो में यहाँ पर बता देने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले स्पॉट एडमिशन क्या है मैं आपको क्लियर समझाया। वैसे विद्यार्थी जिन्हें अगर आवेदन नहीं किए थे, अगर वो आवेदन कर दिए थे प्रथम द्वितीय तृतीय मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, उन छात्र का एडमिशन होगा। अगर वैसे विद्यार्थी अगर मान लीजिए आवेदन किए थे और उसका अगर मान लीजिए स्पॉट एडमिशन प्रथम मेरिट लिस्ट भी जारी हुआ लेकिन वह किसी कॉलेज में या स्कूल में अपना नामांकन नहीं ले पाए हैं, तो उन छात्र छात्रों के इसमें एडमिशन होगा। स्पॉट एडमिशन कौन कौन एडमिशन करवा सकते हैं, तो आपको अभी ये बताया कौन कौन सा छात्र इसमें करवा सकते हैं। बिहार बोर्ड 11th स्पॉट एडमिशन कब से कब तक होगा, तो मात्र आपका इसमें 2 दिन का समय दिया गया है, 12 से लेकर 13 तक आपका स्पॉट एडमिशन होगा। फिर उसके बाद 14 से लेकर 17 तक के बीच में आपको अपना नामांकन करवा लेना होगा। अगर 12 से लेकर 13 तक के बीच में अपना ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो 14 को आपको मेरिट लिस्ट जारी होगा, अर्थात कि इसका मेरिट लिस्ट आपका ऑनलाइन नहीं जारी होता है, बल्कि आपके स्कूल कॉलेज में जिस स्कूल के नाम से अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे उस स्कूल में अगर आपका सीट खाली रहेगा तो इसमें आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो आपको क्लियर समझना है। फिर स्पॉट एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे,
तो आप जिस भी प्रकार से अगर आप आवेदन किए थे, अर्थात कि जब आप क्लास 11th में आवेदन जो ऑनलाइन करने का जो मौका दिया था, आप आवेदन किए थे, अगर वो वाला आपका 350 रुपये पर जिस आपका जो फी लगा था वो अगर आपके पास होगा तो वो आपको लगेंगे। और उसके साथ साथ वही आपको, अगर वैसे छात्र जिनको अभी तक मान लीजिए कुछ भी चीज़ अर्थात कि उन्होंने आवेदन ही नहीं किए थे, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उनका जो भी आपका क्लास 10th का मार्कशीट होंगे, उसके साथ साथ जो आधार कार्ड का फोटोकॉपी, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको इसका लगेंगे। और उसके साथ वो कौन कॉलेज अर्थात कि किस +2 विद्यालय में एडमिशन करवाने जाएंगे उसका अगर उसका नाम लगेंगे। और उसके साथ साथ एडमिशन में कितना फ़ी लगेंगे, ये सबसे मूल्य प्रश्न आता है कि आपका स्पॉट एडमिशन कराने में कितना फ़ी लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑफिशियल अपडेट से माध्यम से क्लियर स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्पष्ट कर दिया कि आपको 350 रुपये यहाँ पर लगने जा रहा है। आप यहाँ पर क्लियर देखिए। अब बात करते हैं, आप तो आवेदन कर दिए थे, आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया है, नहीं तो द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम आया, नहीं तृतीय मेरिट लिस्ट में नाम आया, आपको 350 रुपया तब भी ले लिया गया था और अभी भी लेगा तो नहीं। वैसे छात्र को अभी पैसा नहीं लगने जा रहा है। तो जो ऐसे छात्र का पैसा नहीं लगेंगे जो कि प्रथम द्वितीय तृतीय मेरिट लिस्ट जारी हुआ और उसका नाम नहीं आया, तो उनको पैसा नहीं लगेंगे। और ऐसे छात्र का पैसा लगेंगे जो कि इस पे अर्थात कि उसका नाम प्रथम मेरिट लिस्ट में चाहे द्वितीय मेरिट लिस्ट तृतीय मेरिट लिस्ट में नाम आया और वो आवेदन नहीं किए, किसी स्कूल में नहीं आवेदन किए, तो ऐसे छात्र का उसमें आवेदन करेंगे तो 350 रुपये उनको देना होगा। और वैसे छात्र जिन्होंने अभी OFS के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन ही नहीं किए थे उनको 350 रुपया लगने जा रहा है। तो आप क्लियर समझ चुके हैं किन छात्रों को पैसा लगेंगे। वैसे छात्रों को पैसा नहीं लगेंगे जो कि आवेदन किए थे और प्रथम द्वितीय तृतीय मेरिट लिस्ट में अगर उसका नाम नहीं आया था तो उसका पैसा नहीं लगने जा रहा है। अब बात करते हैं कि स्पॉट एडमिशन का लास्ट डेट कब है, तो आपको बता ही दिए 12 से लेकर 13 तक के कल शाम तक आपका स्पॉट एडमिशन आपको करवा लेना होगा ऑनलाइन आवेदन। तो यहाँ पर क्लियर आपको बता दिया है कि ऑनलाइन स्पॉट एडमिशन कब होंगे, तो 12 अगस्त के होंगे। इसका लास्ट आपका डेट कब है, तो 13 अगस्त का। फिर उसके बाद इसका एडमिशन लिस्ट कब होगा, अगर आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं जिस भी कॉलेज के नाम से +2 विद्यालय के नाम से, अगर आप इस ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे अगर उस पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उसके साथ साथ इसमें अगर आप आवेदन करते हैं तो 14 को दिन जो आपका 14 अगस्त के दिन आपका मेरिट लिस्ट जारी होंगे। उसके बाद 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं और उसी स्कूल में एडमिशन लेंगे जहाँ तक कि आपका जहाँ पर आपका जिस स्कूल में आप अपना नाम से आवेदन किए होंगे। तो आप क्लियर समझ चुके हैं। तो यही था ऑफिशियल अपडेट। अगर आप मान लीजिए उस स्कूल का सीट का वैकेंसी देखना चाहते हैं अर्थात कि कितना सीट इसमें बचा हुआ है अपने स्कूल में, तो आपको अपने कॉलेज में आप स्कूल में पता करना है कि स्पॉट एडमिशन के लिए इसमें सीट बचा है कि नहीं। अगर इसका ऑनलाइन अपडेट अगर चाहते हैं तो आपको क्या कर लेना है, इसी वेबसाइट पर आपको जाना है OFS के वेबसाइट पर। वहाँ पर अगर आपको लिंक दिया रहेगा तो वहाँ पर आपका सीट वाइज आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप देख लेंगे। अभी फिलहाल इसका लिस्ट जारी नहीं हुआ है, तो आप जिस स्कूल के नाम से आवेदन करते हैं तो आवेदन कर दीजिए। उसके बाद आपका लिस्ट जारी होंगे तो आपको इस स्कूल में अपना 14 से लेकर 17 तक अपना आप एडमिशन करा सकते हैं। तो आप क्लियर समझ चुके हैं स्पॉट एडमिशन क्या है, स्पॉट एडमिशन में किन छात्रों का एडमिशन होगा, सभी चीज़ का जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता दिया। तो आप सभी के इसी प्रकार से ऑफिशियल अपडेट के लिए जैसे तमाम प्रकार के ऑफिशियल अपडेट में इस चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ। ऐसे ही अपडेट के लिए अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।